कह रहे हैं ये ग्रंथ जो है ना, यासची मणावे करे स्मारक, तो बोले ये वाकई में समाधि है, समाधि मंदिर है। समाधि मंदिर जो है ना, मेरी समाधि मंदिर का इंपॉर्टेंस को कम नहीं करना है, लेकिन बाबा के नजर में यह है समाधि मंदिर। यासची मणावे खरे स्मारक, जे संस्कृति तम ताप हारक, जो संसार के सारी तमस का, सारे ताप का हरण करती है। बाबा का साईं सच्चरित में 43 अध्याय में एक वचन है। बाबा बोलते हैं अब जो मैं जाऊंगा शरीर छोड़ करके, तो मैं 8 वर्ष के बालक के रूप में फिर से प्रकट हो जाऊंगा। मैं वो ओवी बता रहा हूं, अध्याय 43, ओवी नंबर 139। 8 वर्षाचा बाळ जनी प्रगट होईन मी मागुतेनी, ऐसे महाराज भक्ता लागुनी आहे ती सांगुनी राहिले। तो बोला है कि मैं जो जा रहा हूं फिर से 8 वर्ष के बालक के रूप में मैं फिर से प्रकट हो जाऊंगा। तो आज है ना, हर वो वक्त जो ये वचन पढ़ता है उसको ऐसा लगता है कि बाबा कभी ना कभी 8 वर्ष के बालक के रूप में फिर से प्रकट हो जाएंगे। लेकिन मैं आप लोगों को एक बात साफ कर दूं, वो 8 वर्ष का बालक कोई और नहीं है, वो ये साईं सच्चरित है। मैं अभी इसको प्रूव करता हूं कि 8 वर्ष का बालक कैसे हैं। 8 वर्ष का बालक ये साईं सच्चरित है। अब देखिए, बाबा जब शिरडी में हयात में थे, जब बाबा के पास एकदम जाने माने भक्त काका साहेब दीक्षित, नाना साहेब चांदोरकर, हेमाड़ पंत, कितने बड़े बड़े भक्त बाबा के चरणों में महीनों रुकते थे। और बाबा का एक स्वभाव था, बाबा उस जमाने में बूटीवाड़ा तो नहीं थी, साठेवाड़ा थी। साठेवाड़ा में सुबह और शाम में प्रासादिक ग्रंथों का पारायण करवा के लेते थे। वो चाहे एकनाथी भागवत हो, अध्यात्म रामायण हो, ज्ञानेश्वरी हो, ये जो नित्य पारायण ग्रंथ है, प्रासादिक ग्रंथ है, इनका पारायण बाबा हर किसी से करवा के लेते थे। ये बाबा का दिनचर्या का हिस्सा था। और अगर बाई चांस कोई भक्त किसी दिन वो पाठ किए बगैर अगर द्वारका माही पहुंच जाता था, तो बाबा कहते थे आज तुमने पाठ नहीं किया, जाओ पहले वो जो अधूरा पाठ है वो पूरा करके आना, बाद में मेरे दर्शन के लिए आना। मतलब प्रासादिक ग्रंथों का महत्व बाबा के हृदय में कितनी गहरी थी, ये बात हम समझ सकते हैं। तो ये बात बाबा को मालूम था कि प्रासादिक ग्रंथ किसको कहते हैं, जिसमें अध्यात्म के सिवा और कुछ भी ना हो, उसको हम प्रासादिक ग्रंथ कहते हैं, उसको हम नित्य पारायण ग्रंथ कहते हैं। तो बाबा को लगा मैं जब ये शरीर छोड़ के जाऊंगा तो बुद्धिजीवी बहुत लोग उठेंगे, मेरे बारे में बहुत इंफॉर्मेशन देंगे और दुनिया भर के ग्रंथ छपेंगे मेरे नाम पे। बाबा ये खतरा बहुत पहले से जान चुके थे। तो बाबा को ऐसा लगा कि उसमें बहुत सारे फाटे फूट जाएंगे। तो बाबा वो खतरा पहले से जानते थे, इसलिए उन्होंने ये नित्य पारायण ग्रंथ, ये प्रासादिक ग्रंथ का निर्माण किया। क्योंकि बाबा जब हयात में थे तभी ही बाबा के सामने कई ग्रंथ लिख चुके थे। तो फिर वापस इस ग्रंथ की जरूरत क्या थी बाबा को लिखने की? क्योंकि बाबा जानते थे कि नित्य पारायण ग्रंथ किसको कहते हैं, जिसमें अध्यात्म के सिवा और कुछ भी ना हो। वो ज्ञानेश्वरी का सार है ये ग्रंथ, एकनाथी भागवत का सार है ये ग्रंथ, अध्यात्म रामायण का सार है ये ग्रंथ, बाइबल का सार है ये ग्रंथ, कुरान का सार है ये ग्रंथ। तो बाबा ये बखूबी जानते थे कि एक ऐसा ग्रंथ दुनिया के सामने मेरा आत्मचरित्र बन करके रखना होगा, नहीं तो इंफॉर्मेशन के नाम पे ये लोग 1000 बाबा पैदा कर देंगे। और 8 वर्ष के बालक के रूप में मैं आऊंगा जो बाबा ने बोला है, वो कैसा ये ग्रंथ है, अब इसके ऊपर आता हूं। अब देखिए,
सबसे पहले अध्याय 2 ओवी नंबर 77, माझी कथा मीच करावी भक्तेचा मीच पुरवावी तयाने अहम वृत्ती जिरवावी निर्वावी ती मम पदी। बाबा ने क्या कहा है? माझी कथा मीच करावी, मेरा कथा जो है, मेरा चरित्र जो है, मैं ही लिखूंगा। प्लीज इस बात पे ध्यान दीजिएगा। हमारी धारणा यह है कि यह ग्रंथ हेमाड़ पंत ने लिखा है, लेकिन यहां क्या बोल रहे हैं बाबा? माझी कथा मीच करावी भक्तेच्छा मीच पुरवावी तयाने अहम वृत्ती जिरवावी निर्वावी ती मम पदी। अहम वृत्ती जेव्हा मुरे तेव्हा तयाचा टावही न उरे, मीच मग मीपणे संचरे माझाच करे लिहीन मी, मैं अपनी हाथों से स्वयं अपना चरित्र लिखूंगा। तो अभी ये 2 ओवियां पढ़ने के बाद आज मैं आपसे सवाल पूछता हूं, साईं सच्चरित्र किसने लिखा है? बाबा ने लिखा है। प्रूव हो जाता है ना। तो सबसे पहले तो ये 2 ओवियां इतनी इंपॉर्टेंट है। बाबा ने ये काम क्यों किया होगा? क्योंकि बाबा को ये खतरा का अंदाजा था कि मेरे नाम पे अनगिनत ग्रंथ आएंगे बाजार में और हर कोई दावा करेगा कि हमारा भी ग्रंथ है, हमारा भी ग्रंथ है। इसमें भी बाबा के ही बारे में बोला गया है। वैसे तो बाबा जब हयात में थे तभी भी बाबा के सामने कई ग्रंथ आ चुके थे, फिर इसका निर्माण करने का जरूरत क्या आन पड़ी थी बाबा को? लेकिन बाबा जानते थे अगर ओरिजिनल अध्यात्म मुझे देना है, अपना हृदय की बात अगर संसार के सामने रखना है, तो मुझे एक ग्रंथ का निर्माण करना ही होगा। और तब जाकर के उन्होंने हेमाड़ पंत से कहा कि तू क्या लिखेगा मेरा ग्रंथ? पहले तो अपने अहंकार को मेरे चरणों में विसर्जित कर, फिर मैं तुझ में प्रवेश करके मैं लिखूंगा अपना चरित्र। इस तरह अभी देखिए 1910 में ये ग्रंथ के बारे में बाबा से परमिशन लिया हेमाड़ पंत ने, ठीक है। और बाबा समाधिस्थ हुए 1918 में। तब तक भी ये ग्रंथ नहीं आया, क्योंकि बाबा बोले तेरा अहंकार को शून्य करना है। तो 8 साल बाबा रहते हैं, उनका अहंकार शून्य नहीं कर पाए बाबा को भी 8 साल लगे। और उसके बाद और 4 साल लिया बाबा ने। 1922 में उन्होंने इसकी लिखना प्रारंभ किया, साईं सच्चरित्र। टोटल कितने साल लगे? 1910 में आज्ञा ली और 1922 में शुरुआत हुई। कितने साल लगे? 12 साल। 12 साल एक तप माना जाता है। बाबा भी अपने गुरु के बारे में क्या बोले थे? 12 वर्षी पाई वसवटा, गुरु ने केला लहानाचा मोठा, अन्न वस्त्रास नव्हता तोटा, प्रेम पोटात अनिवार। तो 12 साल बाबा ने भी अपने गुरु को दिए थे। तो यहां पर पे हेमाड़ पंत को भी धोने के लिए, हेमाड़ पंत का अहम को शून्य करने के लिए बाबा को 12 साल लगे। और 12 साल जब पूरा हुआ तो हेमाड़ पंत जिस दिन अंदर से हेमाड़ पंत मर गए और उनमें बाबा जिंदा हो गए। और फिर बाबा ने अपने हाथों से माजाच करे, अपनी ही हाथों से मैं लिखूंगा लिहिन, ऐसा बोला है। तो ये साईं सच्चरित्र बाबा का लिखा हुआ ग्रंथ है। दूसरे किसी ग्रंथ के साथ इसकी तुलना नहीं हो सकती। अब देखिए 1910 से 1922 पूरा 12 साल लगा उनको। 1922 में जो इन्होंने लिखना आरंभ किया 7 में, और अवतरणिका लिखा गया देव साहब के द्वारा, बाला साहेब देव के द्वारा। और पूरा ग्रंथ, मुकम्मल ग्रंथ, ये साईं सच्चरित ग्रंथ भक्तों के हाथ लगा 1930 में। 1930 में ये ग्रंथ हाथ लगा। तो 1922 से 1930 कितने साल हो गए? 8 साल। ये है वो 8 साल का बच्चा। अब देखिए संस्थान की सूची है जिसमें पूरा क्रम दिया गया है कि शिरडी में एक एक इवेंट कब कैसे 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 हुआ। जिसमें 1922 में उनकी वो शुरुआत होती है साईं सच्चरित्र लिखने की, और ग्रंथ के रूप में प्रकाशन हुआ, पहला प्रकाशन 1930 में। वो संस्थान का लिखा हुआ है, वो हमने नहीं बनाया है, संस्थान की विषय सूची का वो हिस्सा है। तो पूरा 8 साल लगे ये ग्रंथ हम भक्तों के हाथ में आने में।
तो 8 साल का बालक जो है वो ये साईं सच्चरित ग्रंथ है। तो अभी आप मुझे बताइए, ये ग्रंथ अगर हमारे जीवन में नहीं है और हम बाबा की भक्ति किए जा रहे हैं तो भक्ति का क्या मूल है? बाबा का आत्मकथा है ये साईं सच्चरित, ऑटोबायोग्राफी है ये। और बल्कि और आगे जाकर के बाबा बोलते हैं ऑटोबायोग्राफी बोलने के बाद भी थोड़ा सा मतलब फर्क भेद बचा रहेगा, नहीं मैं ही ये ग्रंथ हूं, ये बोल दिया उन्होंने, मैं ही ये 8 साल का बच्चा हूं। तो आज ये बात हम सब के हृदय में बस जाने दो, नहीं तो ये दुनिया इतनी खतरनाक है ना, कल को कोई एक 8 साल का बच्चा पैदा कर देगा बाबा के अवतार के नाम पे। आज बाबा के नाम पे हम ही बाबा है ऐसा बोल के अपने आप को स्वयं सिद्ध साईं बाबा बहुत है, कल को कोई बच्चा को भी खड़ा कर देगा और बोल देगा कि यही वो 8 साल का बच्चा है, तो खतरा है। तो ये ग्रंथ है वो, क्योंकि ये ग्रंथ में ऐसा क्या नहीं है, संसार का ऐसा कौन सा सवाल है जिसका जवाब ये ग्रंथ में नहीं है। खाली कनेक्ट होना आना चाहिए, खाली एकाग्र होकर के ये ग्रंथ में प्रवेश मिलना चाहिए। समस्या क्या है ना ये ग्रंथ का, और ये मैं हकीकत बता रहा हूं, बहुत जल्दी प्रवेश नहीं देती ये ग्रंथ। लोग शुरुआत तो करते हैं पढ़ने के लिए, पहला जो मंगलाचरण है ना, मंगलाचरण पढ़ते पढ़ते ही लोगों को लगता है अरे बाप रे ये इतना खतरनाक है, ये ग्रंथ में तो प्रवेश ही नहीं मिलेगा। वो मंगलाचरण पढ़ते ही वो ग्रंथ को जो बंद कर देते हैं फिर वापस खोलते नहीं है, क्योंकि थोड़ा सा संस्कृत है, थोड़ा सा ओवीबद्ध है, पद्य भाग है इसमें, इस वजह से ये ग्रंथ में प्रवेश जल्दी नहीं मिलती। लेकिन अगर उतनी मेहनत ना करना पड़े तो फिर वो काय का अध्यात्म है, बारंबार पढ़ना होगा, बारंबार। इसलिए इसको नित्य पारायण ग्रंथ कहा है। नित्य पारायण ग्रंथ मतलब वो ग्रंथ जो एक बार पढ़ने से ना समझ में आए, जिसको बार बार पढ़ने की जरूरत है, उसको नित्य पारायण ग्रंथ कहते हैं। आज मैं भी आपके सामने बैठा हूं, आपके सामने साईं सच्चरित्र के बारे में बोल रहा हूं, शायद मेरा नॉलेज भी अधूरा ही है, मुझे भी और बहुत कुछ सीखना है, बाबा के हृदय तक पहुंचना है। तो एक बार पढ़ के ये ग्रंथ समझने वाला तो नहीं है, बारंबार इसका पारायण करना है, बारंबार इसको पढ़ना है। एक दिन भी ऐसा ना छूटे कि ये ग्रंथ हमारे हाथ में ना आया हो। तो ये प्रूफ जो है आपने देख लिया, 1922 से 1930 में ये ग्रंथ हमारे हाथ में लगा। 1929 में 52 अध्याय पूरे हुए और 53वां अध्याय 1930 में देव साहब के द्वारा वो प्रकाशित हुआ और पूरा ग्रंथ 1930 में हमारे हाथ लगा। तो 1922 से 1930 पूरे 8 साल होते हैं। तो ये 8 साल का बच्चा ये ग्रंथ है। अभी ये ग्रंथ के प्रति हमारी भावना क्या होनी चाहिए एज ए साईं भक्त, आप मुझे बताइए। कितना ईमानदारी से, कितनी श्रद्धा से, कितना ध्यान पूर्वक एक एक शब्द को पढ़ना होगा। आज अगर मैं आपके सामने साईं सच्चरित्र पे कुछ बोलने लायक हूं ना, तो मैंने इस ग्रंथ को उस लिहाज से देखा कि ये ग्रंथ मेरे बाबा है, तब जाकर के आपके सामने ये लीलाओं के रहस्य खोल पा रहा हूं। अगर समझो मैं अगर ये समझता कि ये एक हेमाड़ पंत नामक भक्त ने लिखा है बाबा का ग्रंथ, तो शायद उतनी गहरी बातें मेरे हृदय में बाबा उंडेलते ही ना। तो सबसे पहले दिमाग से ये फितूर निकाल दीजिएगा कि हेमाड़ पंत ने, नो डाउट हेमाड़ पंत के हम जन्मों तक ऋणी रहेंगे, क्योंकि बाबा ने उन्हीं को चुना और किसी को नहीं चुने। मतलब वो बंदे का भी कुछ अनमोल हिस्सा है इस ग्रंथ में। बाबा ने उनको 12 साल धोया है, उनका अहंकार को शून्य किया है। तो अब मेरे नजर में हेमाड़ पंत और बाबा एक है। जिने देहाचा अभिमान जाळिला तेणेची हा देह सार्थकी लाविला, ऐसा बोलते हैं बाबा। जिसका देह का अभिमान मिट गया तो मग होईल कोणाचाही चेला, साधावयाला परमार्थ। तो हेमाड़ पंत और बाबा में कोई भी अंतर नहीं है। बाबा ही हेमाड़ पंत है और हेमाड़ पंत ही बाबा है।
क्योंकि बाबा ने क्लियरली बोला है कि माझी कथा मीच करावी, बक्तेचा मीच पुरवावी, तयाने अहम वृत्ति जिरवावी, निर्वावी ती मम पदी। अच्छा, और अभी मैं और प्रूफ देता हूं कि ये ग्रंथ वो बालक कैसे हैं। पहला प्रूफ, अध्याय 27 ओवी नंबर 56। तेव्हा ये ग्रंथ येतील कामा, दफ्तरातून दाविल शामा, स्वये आपण जाऊ निजधामा, ग्रंथ प्रतिमा होतील। क्या बोला बाबा ने? जब मैं अपना शरीर छोड़ के जाऊंगा तो ये ग्रंथ मेरी प्रतिमा बन करके तुम्हारे सामने रहेगी। और एक ओवी इसकी और पुष्टि करता हुआ, अध्याय 45 ओवी नंबर 9। पूर्ण होता अवतार कृती, हारपली ती पार्थिवाकृती, तरी हा ग्रंथ ही वांग्मय मूर्ती, देईल स्मृती पदोपदी। क्या बोला उन्होंने? पूर्ण होता अवतार कृति, जब मैं अपना अवतार कार्य पूर्ण करके समाप्त करके चला जाऊंगा, हारपली ती पार्थिव आकृति, तो मेरा ये पार्थिव स्वरूप जो है वो आप लोगों के सामने से हमेशा के लिए निकल जाएगा। तरी हा ग्रंथ ही वांग्मय मूर्ति, लेकिन ये ग्रंथ, ये वांग्मय मूर्ति है मेरा, देईल स्मृति पदोपदी, ये 24 घंटा आपके सामने मेरा अवतार बन करके सामने खड़ा रहेगा और मेरी स्मृति देता रहेगा। अब और तीसरा प्रूफ कि ये बालक कैसा है, अध्याय 53 146। अभी आपको लगेगा कि हेमाड़ पंत का अहंकार शून्य किया था, इसलिए हेमाड़ पंत के हाथों से बाबा ने ही लिखा, तो फिर देव साहब का क्या? क्योंकि देव साहब ने भी 53वां अध्याय लिखा है। तो देव साहब भी देखिए क्या बोलते हैं, एक ग्रंथ के बारे में बोल रहे हैं, शेला न शिशु गोंडस, इसको शेला मत कहिए, शिशु गोंडस, ये एक बहुत ही प्यारा बालक है। बाधावी ना वाइट दीट, कहीं इसको किसी की बुरी नजर न लग जाए। अवतरणिका ही काली तीट, बाढ़ दीट त्यालावी, ये अवतरणिका जो मैं लिख रहा हूं ना, ये बोले ये जो नजर उतारने के लिए काली तिलक लगाई जाती है ना, बोले काली दीट बाढ़ दीट त्यालावी, लेकिन उन्होंने बोला शेला ना शिशु गोंडस, शिशु गोंडस। कितने प्रूफ दूं मैं आपको? और आगे बाबा ने इस ग्रंथ को ही अपनी अवतार सार्थक्य कहा है। वो बोलते हैं अध्याय 3 ओवी नंबर 3, केलिया मल लीलेचे लेखन, होईल अविद्या दोष निरसन, भक्ति भावे करिता श्रवण, प्रपंच भान मावळेल। जो मेरी लीलाओं का ये लेखन करेगा वो अविद्या का नाश हो जाएगा, अज्ञान का नाश हो जाएगा, और भक्ति भाव से अगर कोई मेरी इन कथाओं का श्रवण करेगा, प्रपंच भान मावळेल, ये संसार की जो कामनाएं हैं, तुच्छ कामनाएं हैं, संसार का भान ही उनके मन से निकल जाएगा। और आगे बोलते हैं, उठतील श्रवण सागरावरी, भक्ति प्रेमामृताचा लहरी, बुढ़िया देता उपरा उपरी, येतील करे बोध रत्न। तो बोले अगर ये श्रवण, अगर आप ऊपर ऊपर से भी अगर आप इसमें डुबकी लगा दोगे ना, तब भी इन कथाओं से बोध रत्न आपको प्राप्त होंगे। मैं लीलाओं के माध्यम से क्या बोध रत्न देना चाहता हूं वो आपके हाथ लगेंगे। यातची तुमचे कल्याण आहे, और इसी में तुम्हारा कल्याण है। माजे ही अवतार सार्थक्य, ये बोल रहे हैं कि ये मेरा भी जो मैंने अवतार लिया है ना संसार में आने का, मेरा अवतार सार्थक हो जाएगा जब तक कि मैं ये ग्रंथ ना लिखूं। ये ग्रंथ लिखा है मैंने, दुनिया के सामने हाथ में रखा है, ये मेरा अवतार सार्थक है। अगर ये ग्रंथ ना होता तो मैं अधूरा होता, ये कहना है बाबा का। यातची तुमचे कल्याण आहे, माझे ही अवतार सार्थक्य है, माझी तो घोकणी नित्य पाहे, काळजी वाहे हेच मी। और तुम्हारी चिंता अहर्निश मुझे रहती है, इसीलिए ही मैंने इस ग्रंथ का निर्माण करके तुम्हारे हाथों में दिया है। और मैंने ये ग्रंथ का निर्माण किया, यही मेरा अवतार की सार्थकता है। अगर ये ग्रंथ मैं तुम्हारे हाथ में ना देता तो मेरा आना क्या, मेरा जाना क्या बेकार जाता, ये बोल रहे हैं। तो मैं आप लोगों को ये बात का एहसास दिलाने का प्रयास चल रहा है कि ये ग्रंथ
कितनी अहमियत रखता है एक साईं डिवोटीज के जीवन में। और आज समस्या ये है, आज जब बाबा पे उंगलियां उठ रही हैं दुनिया भर की, हमारे पास साईं सच्चरित की रोशनी ही नहीं है, जो कि स्वयं बाबा है। जब तक हम लोग इसको ये निगाह से नहीं देखेंगे तो बाबा का लीलाओं के रहस्य को कैसे समझ पाएंगे, बाबा का बोध रत्न कैसे हमारे हाथ लगेंगे, दुनिया के सामने हम बाबा की सही छवि जो है, वास्तविक छवि जो है, कैसे पेश कर पाएंगे। आज दुनिया के सामने बाबा की छवि क्या है जानते हो? हम लोग बाबा के भक्त है ना, इसलिए हम लोग वो दुनिया को देखना ही नहीं चाहते हैं। लेकिन सारी दुनिया के नजर में बाबा की छवि क्या है? वो कोई तो भी चमत्कार करते हैं, थोड़ी कामनाओं की पूर्ति करते हैं, इसलिए सारी दुनिया उनकी दीवानी बनी बैठी है, साईं साईं करती है। ऐसी छवि है बाबा की, और वो छवि को पैदा करने वाले लोग हम ही लोग हैं, क्योंकि हमने बाबा का वास्तविक आध्यात्मिक ज्ञान का ना प्रसार किया ना प्रचार किया। ये एक बहुत बड़ी खामी है हमारी। और मैं बार बार ये बोल रहा हूं, अगर ग्रंथ ही बाबा है तो बात ही खत्म हो गई ना। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वो भी आता है 53वां अध्याय में, वो भी नंबर 172, यासची मणावे करे स्मारक, यासची मणावे खरे स्मारक, जे संस्कृति तम तापहारक, मोह माया निरय तारक, शांतिदायक अक्षय। कह रहे हैं ये ग्रंथ जो है ना, यासची मणावे करे स्मारक, तो बोले ये वाकई में समाधि है, समाधि मंदिर है। समाधि मंदिर जो है ना, मेरे समाधि मंदिर का इंपॉर्टेंस को कम नहीं करना है, लेकिन बाबा के नजर में ये है समाधि मंदिर। यासची मणावे खरे स्मारक, जे संस्कृति तम तापहारक, जो संसार के सारी तमस का, सारे ताप का हरण करती है, वो ये ग्रंथ है। मोह माया निरय तारक, मोह माया रूपी नरक का अंत कर देती है। शांतिदायक अक्षय। तो ये ग्रंथ का महत्व असाधारण है। आप लोगों को ना मैं एक बात बोलता हूं, प्लीज ध्यान से सुनिएगा। दौड़ दौड़ के हम लोग बॉम्बे से, पूना से, गोवा से, नासिक से, संसार के कोने कोने से दौड़ दौड़ के आते हैं और भाग के जाते हैं पहले समाधि मंदिर। स्नान वान कर लिया कि दौड़ पड़े समाधि मंदिर में दर्शन के लिए। सच बताऊं मैं, वो दर्शन है ही नहीं। अगर आपको वाकई में समाधि मंदिर का अगर सच्चा दर्शन करना है ना, पहले आना, स्नान वान कर लेना, रूम बुक कर लेना, और पहले जाकर के पारायण हॉल में बाबा के साथ पहले ये साईं सच्चरित्र का एक अध्याय में पहले डुबकी लगाना। और वो भाव, वो डुबकी लगने के बाद वो जो भाव दशा होगी आपकी, वो जो प्यूरिटी होगी आपकी, वो प्यूरिटी, वो भाव दशा को लेकर के जब आप समाधि मंदिर में जाकर के बाबा के सामने खड़े रहेंगे ना, तो आपके आंखों से आंसू नहीं निकलेंगे, बाबा के आंखों से आंसू निकलेंगे। क्योंकि बगैर ग्रंथ के जब आप समाधि मंदिर में जाके खड़े रहते हैं ना, तो आप स्वामी बन जाते हैं, बाबा दास बन जाते हैं, क्योंकि आप अपनी मांग लेके जाते हैं वहां पे। लेकिन वही जब पहले ग्रंथ पढ़ोगे ना, तो समाधि मंदिर में एंटर करने से पहले आप दास बन जाएंगे और बाबा को स्वामी बनाएंगे। तो ये बड़ा फर्क है, जमीन आसमान का अंतर है। तो मेरी सबसे गुजारिश है कि जब भी समाधि मंदिर में दर्शन के लिए आओ, तो पहले पारायण हॉल में जाना, एक अध्याय में पूरी तरह से डुबकी लगने दो। असल में साईं सच्चरित्र क्या है मालूम है? बहुत लोगों को आज है ना ये बात खलती होगी कि वो जमाने के लोग कितने खुशकिस्मत होंगे जो बाबा के दरबार में बाबा के सामने बैठे होंगे। ऐसी भावना बहुत लोगों को आती होगी ना। लेकिन मैं सच बताऊं आपको, ये ग्रंथ अगर लेके बैठते हैं ना आप,
आप वाकई में बाबा के सामने ही, बाबा के सोबत में ही द्वारका माई में लाइव बैठे हो, लाइव बैठे हो, क्योंकि बाबा ने वो काम कर दिया है ये ग्रंथ में। इसी मकसद से तो ये ग्रंथ का निर्माण हुआ है। अभी ना समझो, मैं पिछले जन्म में, ऐसा एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं बोल रहा हूं, ऐसा मान के चलो कि मैं पिछले जन्म में श्यामा था, ठीक है? तो मेरी अनुभूतियां बाबा को लेकर के, मैं बाबा के जितने संपर्क में हूं उतना ही हद में मेरे को बाबा समझ आए ना श्यामा को। प्लीज ध्यान से सुनना, मैं जो बोलने जा रहा हूं। मैं अगर श्यामा हूं तो मुझे बाबा उतने ही समझ में आएंगे जितना मैं बाबा के संपर्क में मैंने जितना समय बिताया है। अगर मैं काका साहेब दीक्षित हूं तो मुझे बाबा उतने ही समझ में आए होंगे जितना कि मैं काका साहेब दीक्षित बाबा के संपर्क में समय बिताया होगा। लेकिन आज हम लोग कितने भाग्यवान हैं कि उन सब का अनुभव एक ही ग्रंथ में समाहित होकर के हमारे सामने बाबा ने पेश किया है। तो एक तरह से देखा गया तो आप ही श्यामा बन जाते हैं, आप ही दीक्षित बन जाते हैं, आप ही नाना साहेब चांदोरकर बन जाते हैं। और अगर सही दिशा में अगर आपकी यात्रा हो तो एक दिन आप ही साईं बाबा बन जाते हैं। तो ये है वो पावर ये ग्रंथ का। और ये जो इस ग्रंथ को और एक है, बाबा ने मूर्त परब्रह्म अवतार कहा है ये ग्रंथ में। ये ग्रंथ को बाबा ने मूर्त परब्रह्म अवतार, अध्याय नंबर 21, ओवी नंबर 126। अगाध साईनाथांचा महिमा, अगाध साईनाथांचा महिमा, अगाध तयांचा कथा परमा, अगाध साई चरित्राची सीमा, मूर्त परब्रह्मावतार। अब ये ग्रंथ को मूर्त परब्रह्मावतार कहा है। सजीव परब्रह्म अगर कहीं है ना, मूर्त बोला है, सजीव परब्रह्म का अवतार अगर कोई है तो वो ये ग्रंथ है, ऐसा बाबा बोल रहे हैं। मैं बार बार बाबा बोलूंगा क्योंकि मैं अगर हेमाड पंत बोलूंगा ना तो इसका कहीं वैल्यू कम हो जाए, तो इसलिए मैं बार बार बोलता हूं कि ये बाबा ने लिखा है। तो क्या बोल रहे हैं? अगाध साईनाथांचा महिमा, अगाध तयांचा कथा परमा, अगाध साई चरित्राची सीमा, मूर्त परब्रह्मावतार। तो ऐसे तो कई ग्रंथ आए हैं, आज भी लिख रहे हैं लोग, कई भाषाओं में बहुत से ग्रंथ लिखते हैं, लेकिन ये ग्रंथ स्वयं बाबा है। तो अगर ये हमारे नित्य पाठ में अगर नहीं आता है तो सच बोलता हूं, बड़े दुख के साथ ये बात मैं बोलूंगा, हम बाबा के भक्त ही नहीं हैं। क्योंकि अगर बाबा की मर्जी नहीं जानते हैं हम, तो हम बाबा के भक्त कैसे हुए? ये चरित्र क्या है? उनकी मर्जी है। अगर हमारी ही मर्जी से अगर भक्ति करनी है तो फिर साईं सच्चरित्र की जरूरत ही नहीं है। फिर तो आप अपना मनमाना भक्ति कर सकते हैं, आप आजाद है। बाबा आकर के आपका कॉलर पकड़ने वाले नहीं है, ना मैं आके आपका कॉलर पकड़ने वाला हूं। वो आपका निजी आपका डिसीजन होगा। आप चाहे तो अपनी मर्जी से कोई भी ग्रंथ पढ़ सकते हैं, कैसे भी अपनी भक्ति कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको सच में बाबा की मर्जी के अनुरूप अगर जीवन जीना है, बाबा की मर्जी के अनुरूप बाबा की भक्ति करनी है, तो आपके पास दूसरा कोई विकल्प नहीं है साईं सच्चरित्र के अलावा। कई बार है ना, जब मैं YouTube में ये टॉपिक पे जब मेरा वीडियो रिलीज हुआ, बहुत लोगों का विरोध हुआ कि बाबा क्या सिर्फ तुम्हारे साईं सच्चरित्र में हैं? दूसरे भक्तों ने जो लिखा है उसमें बाबा नहीं है क्या? ये सवाल कई बार उठा गया है। मैं उनके खिलाफ नहीं हूं। अगर आपको ऐसा लगता है कि वो ग्रंथों से आपका कल्याण हो रहा है तो आप अवश्य पढ़िए, मैं उसके खिलाफ नहीं हूं। लेकिन कोई भी ग्रंथ साईं सच्चरित्र का मुकाबला नहीं कर सकता। क्यों मालूम है? ये ग्रंथ का बनावट वेदांत विषय अति गहन,
वेदांत का जो विषय है बड़ा गहन है। और अगर समझो कोई भी आध्यात्मिक ग्रंथ में वेदांत विषय नहीं है तो वो ग्रंथ कौड़ी मोल है, वो ग्रंथ कौड़ी मोल है। वेदांत विषय अति गहन, विरक्ति भक्ति ज्ञान जोड़ देउन, ऐसे ग्रंथ करने निर्माण, गुरु कृपे वीण दुर्गट। तो ये वो ग्रंथ है जो वेदांत का विषय को लीलाओं के माध्यम से खोल देता है। तो मेहरबानी करके और ग्रंथों के साथ इसकी तुलना ना हो। हाँ, आपको एज ए इंफॉर्मेशन और ग्रंथ पढ़ने हैं तो पढ़ लीजिए, मैं उसके खिलाफ नहीं हूं, लेकिन नित्य पारायण के तौर पे मैं वो लाइंस जो वहां पे लिखा है हमने, एक वक्त का खाना छूटे तो भले छूटे, एक दिन का स्नान छूटे तो भले छूटे, एक घंटे का नींद छूटे तो भले छूटे, लेकिन एक दिन का साईं सच्चरित का अध्याय न छूटे। मेरे को वादा कीजिए आप लोग कि एक दिन भी हम लोग साईं सच्चरित के बगैर नहीं रहेंगे। जो लोग यहां आज बैठे हैं, जो लोग ये वादा करते हैं, प्लीज अपना हाथ उठाइए। मुझे वादा कर रहे हैं मतलब बाबा को वादा कर रहे हैं, तो उतना सीरियसली प्लीज लीजिएगा। इसका असर, डेली पढ़ने का असर जो है ना, 9 महीने में आपको पता चल जाएगा। 9 मंथ्स। आप खाली 9 महीने हर दिन एक अध्याय करके तो देखिए, आपका जीवन बदल जाएगा, एक नया जन्म हो चुका होगा आपका, गारंटी है। अभी देखिए, दूसरे ग्रंथों के साथ इसकी तुलना होती है कि दूसरे ग्रंथों में बाबा है क्या नहीं है। दूसरे ग्रंथ अगर रात को टिमटिमाते हुए अगर अनगिनत तारे हैं दूसरे ग्रंथ, तो साईं सच्चरित जगमगाता सूर्य है। आपने कभी मैग्नीफाइंग ग्लास देखा है? मैग्नीफाइंग ग्लास किसको कहते हैं हम? अगर हम उसको सूरज की रोशनी में रख दें और अगर वो सारी किरणों को अगर समेट लें तो उसमें एक शक्ति बन जाती है और वो पेपर को जला देती है। तो दुनिया भर के जितने भी आध्यात्मिक ग्रंथ है, उनके किरणों को एकत्रित करके ये मैग्नीफाइंग ग्लास में डाला गया है। खाली कंसंट्रेशन करने की देरी है, हमारी देह बुद्धि को जला करके खाक कर देगी। ये वो ग्रंथ है, ये वो मैग्नीफाइंग ग्लास है। तो उम्मीद करता हूं कि साईं सच्चरित क्या है खुल गया होगा। कबीर जी एक बात बोलते हैं, कबीरा एक न जानिया, कबीरा एक न जानिया तो बहु जाने क्या होई। कबीरा एक न जानिया तो बहु जानिया क्या होई, एक ते सब होत है सबसे एक न होई। अगर एक साईं सच्चरित्र नहीं समझ पाए जीवन में, दुनिया भर के ग्रंथ भी पढ़ लिए तुमने, तो क्या हासिल होगा? क्योंकि एक से बाकी सब है, बाकी सबसे ये नहीं है। मुझे एक वाकया याद आ रहा है विवेकानंद के जीवन से। कहते हैं जब वो विश्व धर्म परिषद में, मतलब चिकागो में गए थे अमेरिका में, क्योंकि हमारा हिंदुस्तान उस समय में इतनी पहुंच नहीं थी, इतनी व्यापकता नहीं थी हमारे हिंदुस्तान की, हमारी भारत की। तो सब धर्म गुरुओं को सबसे पहले आमंत्रित किया गया और विवेकानंद को सबसे आखिरी में बुलाया गया, और हमारे धर्म ग्रंथ भगवत गीता को सबसे नीचे रखा गया, सभी ग्रंथों के नीचे। और विवेकानंद को वो आखिरी में, एक तो ना समय खत्म हो रहा था, समय का गजर बताते हुए बोले आपके पास सिर्फ 10 मिनट है, आप 10 मिनट में आपके हिंदू धर्म के बारे में जितना बता सकते हैं आप बता करके अपना कंक्लूड कर दीजिए, खत्म कर दीजिएगा। तो सबसे पहले विवेकानंद जब बोलते हैं कि मेरे भाइयों और बहनों, ये वर्ड में मतलब पूरी हॉल की जो लोग थे तालियों से गूंज उठी। और उन्होंने क्या किया, आप लोगों ने हमारे धर्म को और मुझे इतना नीचे रख दिया कि सबसे नीचे हमारे धर्म को रख दिया, भगवत गीता को रख दिया आपने,
और बाकी सारे ग्रंथों को आपने ऊपर रखा। तो बोला लेकिन आप लोग एक बात नहीं जानते हैं, अगर मैं नीचे का वो भगवत गीता को अगर खिसका दूं ना तो सारे ग्रंथ नीचे गिर जाएंगे। तो वैसा ये साईं सच्चरित है, ये मूल है। बाबा के ऊपर और बाकी जितने भी ग्रंथ आए होंगे, इसके ऊपर आपको जितना रखना है रख दीजिए, हर बोझ उठाने के लिए तैयार है ये ग्रंथ, लेकिन इसके साथ छेड़खानी मत कीजिएगा। इसको अगर खसका दिया ना तो सारे ग्रंथ गिर जाएंगे। और कबीर जी और एक बात बोलते हैं, सब आए इस एक में, फिर बोलूंगा मैं, सब आए इस एक में, डाल पात फल फूल। डाल यानी जो पेड़ होता है उसका डाल, पात यानी पत्ता, फल और फूल, सब आए इस एक में, डाल पात फल फूल। कबीरा पीछे क्या रहा, गह पकड़ी जब मूल। मतलब मूल अगर हाथ लग गया, अगर मूल को पानी दी जा रही है तो पेड़ हरा भरा रहेगा, पत्ता हरा भरा रहेगा, डाली हरा भरा रहेगा, बहुत से फल उगेंगे, बहुत से फूल खिलेंगे, लेकिन मूल में पानी देना जरूरी होता है। वैसा साईं सच्चरित बाबा के भक्तों के लिए ये मूल है, बेस है। इसको हिलाने का प्रयास ना करें। और बहुत लोगों ने मतलब बहुत तकलीफ दी थी जब ये वीडियो गिरा था, तो बहुत बोझल मन से एक वीडियो मैंने बनाया था उनको जवाब देने के लिए। हालांकि ना बाबा बोलते हैं ऐसे लोगों को जवाब ही नहीं देना चाहिए, ये लोग ऐसा खुराफात करते ही रहते हैं, लेकिन बहुत बोझल मन से, मतलब साईं सच्चरित अपनी आत्मकथा बयान कर रही है, ऐसा एक वीडियो हमने बनाया था, वो आज आपके सामने पेश करता हूं। अब ध्यान से वो जो वीडियो पे जो साईं सच्चरित जो है अपनी आत्मकथा बयान कर रही है, वो वीडियो है, सिर्फ 2 मिनट का है, प्लीज आप देख लीजिएगा। ये साईं सच्चरित मानो हमसे कह रही है, मैं ही तुम्हारे जीवन का श्रृंगार हूँ। मैं ही ये साईं सच्चरित तुम्हारे अस्तित्व का सार हूँ। कहाँ तुम पेड़ की शाखाओं और सूखे पत्ते बटोरने में हो गाफिल। मैं ही उस पेड़ की जड़ें और आधार हूँ। जानकारियों के कंकर पत्थर का सर पर तुम्हारे क्यों है इतना भार। मैं तो तुम्हारे माथे पर दमकने वाला एक कोहिनूर हूँ। अनंत तारों की झिलमिलाती जुगनुओं सी रोशनी से क्यों हो तुम इतना सराबोर। न सिर्फ तुम बल्कि पूरी कायनात हो रोशन जिससे मैं वो भास्कर हूँ। एक अदना सा कीड़ा मकोड़ा बनकर जमीन पर क्यों रेंग रहे हो तुम जिससे चिदाकाश की आसमानों की उड़ान भर सको। मैं वो पंख वो परवाज़ हूँ। हाँ, मैं ही साईं सच्चरित तुम्हारे जीवन का सार, तुम्हारे जीवन का आधार हूँ।